नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। बिहार में आई बाढ़ ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। खासकर पटना और उसके आसपास के इलाकों और जिलों की हालत खस्ता है। फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है और बचाव कार्य जारी है। इसी बीच एक और बात जो जोर पकड़ रही है वो ये है कि बिहार में आई बाढ़ का जिम्मेदार कौन है। क्या वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं या फिर विपक्ष। ये शायद बिहार में आई बाढ़ के साथ आया सबसे बड़ा राजनीतिक घमासान है। नेता हो या मंत्री या फिर विपक्ष, हर कोई इस सवाल को लेकर बयान जरूर दे रहा है कि आखिर बिहार में आई बाढ़ किसकी वजह से आई। वहीं जेडीयू और बीजेपी के बीच ही घमासान देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ को लेकर क्या कहा, सबसे पहले ये जान लेते हैं। बिहार के मौजूदा हालात पर अपना बयान देते हुए कुमार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से सूखा, अचानक भारी बारिश और फिर मौजूदा हालात बने हैं। इस साल जुलाई में राज्य के 12 से 13 जिलों में बाढ़ आई, जिससे गंगा नदी में जल स्तर बढ़ गया। ऐसी स्थिति में हुई अचानक बारिश से पटना के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खबर आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। भले ही पटना और अलग अलग इलाकों में आई बाढ़ और फिर उससे हुआ जल भराव नीतीश कुमार सरकार और वहां की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोलती हो, लेकिन नीतीश कुमार सरकार है कि मानने को ही तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार ने मौजूदा हालातों से आंखें मूंद ली हैं। पहले तो नीतीश कुमार ने जलवायु परिवर्तन को इस बाढ़ की वजह बता दी, फिर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने उल्टी गंगा ही बहा दी। उन्होंने उल्टा ये सवाल पूछ डाला कि अमेरिका में आई बाढ़ और मिडिल ईस्ट में आई बाढ़ के लिए कौन जिम्मेदार है। मुंबई महानगर पालिका का बजट करीब 70,000 करोड़ रुपए है और वहां के हालात भी ऐसे ही हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर बाढ़ के मुद्दे पर नीतीश कुमार असफल हैं तो सभी राज्यों के सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। केसी त्यागी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर भी निशाना साधा। त्यागी ने कहा कि हमारी मित्र पार्टी के भी कुछ लोग हैं जो कि विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। मैं उन्हें भी कहूंगा कि जलवायु परिवर्तन पर बहस की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि पटना में पिछले 102 साल में इतनी बारिश कभी नहीं हुई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऐसा क्या कह दिया कि त्यागी को इस तरह से उन पर निशाना साधना पड़ा। दरअसल गिरिराज सिंह ने अपने बयान में नीतीश कुमार को ही बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। पटना समेत अलग अलग जिलों में बाढ़ और जल जमाव के लिए गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके बाद उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बाढ़ से बने हालात की जिम्मेदारी सीएम नीतीश कुमार को खुद लेनी चाहिए। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ताली सरदार को तो गाली भी सरदार को, यह दुनिया की रीति है। एक तरफ बिहार बाढ़ और जल जमाव से जूझ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कोई इस सवाल का सही जवाब नहीं खोज पा रहा है कि आखिर बिहार की हालत का जिम्मेदार कौन है। हाँ, इतना जरूर है कि जो शख्स सीएम की कुर्सी पर बैठा है ठीकरा उसी पर फूटेगा, लेकिन जनता जिन हालातों का सामना कर रही है वो किससे पूछें और उसे कौन बताए कि उसके साथ जो हो रहा है, जिस परिस्थिति में वो फंसी है, उसका जिम्मेदार कौन है। ये महज एक सवाल नहीं बल्कि सरकार और उसकी व्यवस्थाओं पर एक सवालिया निशान है। सत्ता में नहीं रहते हुए भी कांग्रेस और आरजेडी को आरोप झेलने पड़ रहे हैं। दरअसल राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार का बयान तो बेहद ही अजीब था। उन्होंने कहा कि बाढ़ के लिए कांग्रेस और आरजेडी जिम्मेदार हैं। कृषि मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि ये सारा काम कांग्रेस और राजद का है। बिहार में आज़ादी के बाद से कांग्रेस और राजद की सरकार रही और इसी का नतीजा है कि बिहार की आज ऐसी हालत है। बिहार की ऐसी हालत के लिए पूरी तरह से विपक्ष जिम्मेदार है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से सरकार पर लोगों की समस्या की अनदेखी करने का आरोप जड़ा गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता फजल इमाम मल्लिक का कहना है कि बारिश ने सरकार की पोल खोल कर दी है। पटना समेत पूरे राज्य की हालत खराब है। मल्लिक ने सरकार पर राहत कार्य नहीं चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 14 साल से लगातार सत्ता में नीतीश सरकार है, लेकिन सरकार ने आपदा से निपटने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई।
बिहार में बाढ़ के कहर पर गौर करें तो मौत के आंकड़ों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। राज्य में अब तक बाढ़ की वजह से करीब 70 लोगों की जान चली गई, तो वहीं पटना की हालत जल जमाव से बेहद खराब हो गई है। नुकसान की बात करें तो बिहार को इस बाढ़ से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ककड़बाग, राजेंद्र नगर और पाटलिपुत्र इलाके में अब हालात खराब हैं। बैंक, दुकानें, निजी अस्पताल और कोचिंग संस्थान की हालत बेहद खराब है। ये एक सप्ताह से ज़्यादा समय से बंद हैं। तो वहीं राहत और बचाव टीम ने कई इलाकों में काम किया है और जल जमाव से मुक्ति दिलाई है। इस समस्या को पटना और बिहार में आए करीब 60 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पटना शहरी इलाकों में पानी अधिकतम 2 से 2.5 फीट ही निकल सका है। पाटलिपुत्र कॉलोनी की हालत भी खराब है और ऐसे हालात तब हैं जब राज्य सरकार ने झारखंड और छत्तीसगढ़ से 6 से ज़्यादा डी वाटरिंग मशीनें मंगाई गई हैं। प्रशासन ने दावा किया है कि इन पंपों से 1000 गैलन सिर्फ पानी 1 मिनट में निकाला जा रहा है। खैर, इस बात पर गौर करना तो बनता है कि आखिर बिहार की ऐसी हालत क्यों है। क्या ऐसी स्थिति सरकार पर सवालिया निशान नहीं खड़ा करता? जब बिहार में बाढ़ की समस्या पुरानी बात है, क्या प्रदेश सरकार को इतने सालों तक सत्ता में रहते हुए बाढ़ की समस्याओं को कम करने के लिए काम नहीं करना चाहिए था? घुमा फिराकर बात राज्य सरकार पर ही आएगी और खासकर नीतीश कुमार पर। आखिर बिहार में सुशासन का दम नीतीश कुमार ही भरते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।